नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का गांव की गवर्नमेंट में। और सबसे पहले बात कासगंज की करते हैं। कासगंज में करीब 5 साल बाद एक बार फिर से गांव की सरकार चुनने का समय आ गया है। 26 अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर जहां प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है, वहीं प्रत्याशियों ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रत्याशी घर घर जाकर ग्रामीणों से लुभावने वादे कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। जहां वर्तमान प्रधान अपने 5 साल के किए गए कार्यों को गिना रहे हैं, वहीं नए प्रत्याशी वर्तमान प्रधान के कामों की खामियां गिनाने में जुटे हुए हैं। एक बार फिर ग्रामीण वोट देने का मन बना चुके हैं। इस बार गांव का मुखिया कौन बनेगा, ये तो 2 मई को ही साफ हो पाएगा। उससे पहले जानते हैं गांव में पिछले 5 साल में वर्तमान प्रधान ने कितना विकास कराया। तस्वीरों में दिख रहा यह गांव किसी शहर से कम नहीं। गांव में विकास कार्यों का अंदाजा इस गांव में घुसने पर ही लगाया जा सकता है। कासगंज की ग्राम पंचायत रनेथी की 90% जनता इस बार शिक्षित महिला प्रधान पद की प्रत्याशी भावना चौहान के समर्थन में उतर आई है। साथ ही वर्तमान प्रधान जगदीश भी भावना चौहान का ही समर्थन करते दिख रहे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि इस गांव में पहले शौचालय नहीं था, लोग खुले में शौच को जाने को मजबूर थे, लेकिन जगदीश के प्रधान बनते ही घर घर में शौचालय बन गया है। गांव में विकास की गंगा बहती हुई नजर आ रही है। चारों तरफ पक्की सड़क है, साफ सफाई अच्छी रहती है। किस गांव के हो? रनेठी। अच्छा, आपके जो पिछले प्रधान थे कोई विकास कार्य कराया कि नहीं? बहुत विकास कार्य करे हैं रनेठी में। जैसे इंटरलॉकिंग, सब गांव पक्का है, गली पक्की है, नाली कहीं पानी नहीं है, तालाब खुदवाई, वृक्षारोपण, 3 तालाब हैं, पूरे गांव का पानी तालाबों में जाता है, वेस्ट नहीं होता है, बाहर नहीं जाता है पानी। इस बार की प्रधानी में किसे खड़ा किया है और किन लोग? भावना चौहान को खड़ा किया है और सब पूरा गांव सपोर्ट कर रहे हैं। और पिछले प्रधान ने बहुत अच्छे कार्य किए, इस बार भावना चौहान को खड़ा किया है जनरल सीट के। प्रधान ने कोई विकास कार्य कराया? हाँ, बहुत कराई है। जैसे इंटरलॉकिंग, वृक्षारोपण, और बाहर सब लोग जाते थे अब शौच के लिए, अब घर घर में शौचालय बनवाए हैं। अच्छा, इस बार प्रधानी का क्या माहौल है? प्रधानी का माहौल, पिछली जो सीट थी वो SC थी, इसमें जगदीश प्रधान थे, उन्होंने बहुत काम कराए थे। अब जो सीट है वो सामान्य में है, इस चक्कर में भावना चौहान है, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जगदीश प्रधान भी जो है, जो SC सीट थी वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं सपोर्ट। रात में रोशनी से जगमगाता यह गांव किसी शहर से कम नहीं लगता। इस गांव में वृक्षारोपण भी किया गया है। इस बार गांव की जनरल सीट है। वर्तमान प्रधान जगदीश ने इस गांव में विकास कराया। अब जगदीश प्रधान ने प्रधान पद की प्रत्याशी भावना चौहान को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा नाम जगदीश और प्रधान हम थे। अब हम पंचवर्षीय में हमने सब काम कराए रहे, वृक्षारोपण से इंटरलॉकिंग तक काम कराया किया। अब जनरल सीट है, उसमें हम भावना जी को लड़ा रहे हैं। अब पूरा गांव हम सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, सब लोग मिलके। तो क्या क्या विकास कार्य कराए थे आपने? हमने इंटरलॉकिंग से लगा के वृक्षारोपण, तालाब, ये सब करवाई, शौचालय ये सब हुआ। जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, वैसे ही प्रचार प्रसार भी तेज हो गया है। ग्रामीण भी पिछले काम के हिसाब से एक बार फिर मतदान करने का मन बना चुके हैं। गांव की 90% जनता इस बार पढ़ी लिखी महिला भावना चौहान को वोट देने का मन बना चुकी है। वोट डालने की जैसे जैसे तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे ही प्रधान प्रत्याशी जीतने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। इस समय कासगंज की ग्राम पंचायत रनेठी की हमारे साथ प्रधान प्रत्याशी बात करेंगे। आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ोगी? सबसे पहले ये सवाल आपसे। जी, मैं चुनाव लड़ूंगी। जो हमारी जनता है उसका जो यही मेन मुद्दे होते हैं कि बिजली चाहिए, पानी, सड़क। मैं बताना चाहूँगी आपको कि जो पहले गांव की जो सड़कें हुआ करती थी, वो कच्ची सड़कें हुआ करती थी, अब वो इंटरलॉक द्वारा पूरी सड़कें अच्छी तरीके से बनवा दी गई हैं। हमारे गांव में तालाब भी है जो एक अच्छी तरीके से बनवाया गया है। और महिलाओं के लिए, इवन गांव के बच्चे के लिए, सभी बुज़ुर्गों के लिए शौचालय का प्रावधान हर घर में कराया गया है, जिससे कि अब उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ता, जिससे बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं, हम कहते हैं। तो ये सारी समस्याओं से जूझने के लिए हमारे
हम ये सभी कोशिश करेंगे कि उनको इन समस्याओं का ना सामना करना पड़े। गांव में रोजगार के प्रति हम अपना पूरा समर्थन देंगे कि हर व्यक्ति को रोजगार मुआवजा कराया जाए, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे। जी, आप ये बताइए सबसे पहला कि आप जो प्रधान पद की उम्मीदवार कैसे बनी? क्या लोगों ने आपसे क्या कहा? आपके मन में विचार कैसे आया कि हम प्रधानी पद पे आप खड़ी हों? जी, हमें गांव के जनता का इतना प्यार है, उन्होंने ही, हमारी गांव की 90% जनता ने हमें इस पद के लिए खड़ा किया है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिस प्रेम और स्नेह से उन्होंने हमें इस पद के लिए खड़ा किया है, तो हम ये ज़रूर जीतेंगे। अभी तक जो वर्तमान प्रधान थे जगदीश, जी उनका क्या आपको सपोर्ट मिल रहा है? जी, हमें जगदीश जो हमारे पूर्व प्रधान रह चुके हैं, हमें उनका पूरा समर्थन है इस पद के लिए। तो इसीलिए हमें पूरी उम्मीद है कि ये प्रधानी का जो पद है वो हम ही जीतेंगे। यदि आप ये प्रधानी पद का इलेक्शन जीतती हैं तो आप क्या करोगे? अपने जो वादे आपने अभी जनता से किए हैं वो वादे आप पूरे करोगे? जी, बिल्कुल। हम ये इलेक्शन जीतने के बाद हमने अपनी जनता से जो भी वादे किए हैं वो हम इलेक्शन जीतने ही के बाद ही अपना सारे वादे निभाएंगे। जैसे कि हमारे पूर्व प्रधान जगदीश जी ने बहुत कार्य कराया है, लेकिन उनके द्वारा कुछ जो कार्य अधूरा रह गया है, वो हम प्रधानी का इलेक्शन जीतते ही वो सारे कार्य सबसे पहले वो पूरा कराएंगे। उसके बाद जनता की जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान अवश्य कराया जाएगा। आप अपनी जो ग्राम पंचायत है वहाँ के लोगों से क्या कहना चाहोगे, क्या अपील करना चाहोगे? मेरी उनसे हाथ जोड़ के यही उम्मीद है कि गांव के सभी निवासियों से, सभी बुजुर्गों से, कि बस अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हमें इस चुनाव में विजयी बनाएं। जैसे जैसे नामांकन और पंचायत चुनाव के मतदान की तिथि नजदीक आती रही है, वैसे ही गांव की चौपाल पर चुनाव की चर्चा और प्रत्याशी की जीत हार पर चर्चा भी जोर पकड़ने लगी है। जहां एक ओर ग्रामीण शिक्षित महिला को प्रधान चुनने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो वहीं अन्य प्रत्याशी भी अपने जीत के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। ये तो 2 मई को साफ हो पाएगा कि आखिर जनता किसको अपने मुखिया के तौर पर चुनेगी। गांव के 90% लोगों ने मीटिंग कर गांव में इनको चुनावी मैदान में उतारा है और गांव के लोगों ने कहा है जे 100% इनकी जीत होगी। गौरव तिवारी, न्यूज़ 1 इंडिया, कासगंज।